गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत लंबे टाइम के बाद ना एक ब्लॉग बना रही हूँ, वरना मैंने शॉर्ट वीडियोस और शॉर्ट्स वगैरह ही डालती हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना अपना पूरा दिन मैं कैप्चर कर लेती हूँ वीडियो में, ब्लॉग मतलब शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। एक तो ना ब्लॉग ना बना पाने की मेरे पास बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहली चीज़, मैं क्या करती हूँ ना, कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडिया है नहीं कि किस तरीके से कोई वीडियो बनानी है। और फिर मेरे पास ना फ़ोन भी कोई बहुत महंगा वाला नहीं है कि जिससे बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी आ सके। और मैंने भाई पहले ही सजेशन लिया हुआ है कि जब तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली हूँ अपनी ये वीडियोस वगैरह में। तो मैं स्पेशली वीडियो बनाने के लिए तो कोई फ़ोन नहीं लेने वाली हूँ फ़िलहाल, जब तक कि मुझे ये ना लगे कि हाँ मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है या फिर लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने जो मेरा रूटीन था उसको भी अब धीरे धीरे करके चेंज किया है। पहले मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठती थी बेसिकली। ये सब इसीलिए होता है ना कि मैं वेदू के साथ बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और फिर ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, देखो सबसे पहली चीज़ ये होती है ना कि चाहे आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, सब आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक जो हस्बैंड का सपोर्ट होता है ना, वो एक अलग चीज़ है। और क्योंकि हम लोग अलग अलग रहते हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम के लिए बाहर रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे अकेले संभालनी होती हैं। ठीक है, इमोशनली भी अक्सर मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा टाइम आ जाता है ना, मैं सोचती हूँ यार मैं क्या करूँ, तो फिर मैं कैमरा ऑन करती हूँ और वीडियोस बनाना शुरू कर देती हूँ, मतलब जब भी मुझे थोड़ा अकेलापन लग रहा होता है। तो इस बीच में ना वेदू क्योंकि मेरी हमेशा प्रायोरिटी रहता है, तो मैं अपने लिए कुछ अलग से टाइम निकाल नहीं पाती हूँ। इसीलिए मैंने डिसीज़न लिया कि भाई मम्मी लोग वेदू का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, मैं आँख बंद करके भी उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकती हूँ। तो उस बीच में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ समय अपने लिए निकाल लिया जाए, तो मैंने योगा क्लासेस स्टार्ट करी। बेसिकली उसमें जुम्बा भी कराते हैं, अभी योगा हमारा स्टार्ट हुआ नहीं है, जिसकी मैं वीडियोज़ अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि आपको लगता होगा कि योगा क्लास जा रही है, बच्चा कहाँ है और कितना इजी है, उठो और चले जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सुबह उठ करके पहले मुझे वेदू के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मेरी मदर रहती हैं। तो मैं फटाफट उसको ब्रेकफास्ट कराने के बाद घर छोड़ के आती हूँ अपनी मम्मी के पास, और उस बीच में मैं जाती हूँ योगा क्लास के लिए। और फिर योगा क्लास से वापस आती हूँ, वेदू को अपने साथ लेकर के यहाँ अपने रूम पर आती हूँ। तो ये मेरा सबसे पहला रूटीन रहता है। तो इन्हीं सब में मेरा 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। इसके बाद जब मैं घर आती हूँ तो पूरा घर बिखरा रहता है। फ़िलहाल जो मेरी हेल्पर थी, मैंने उनको भी मना कर दिया है काम के लिए कि मैं ही कर लूँगी भाई काम, इतना फिट होने के लिए। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा घर का काम मैं कर लेती हूँ, और बाकी वेदू के साथ एक व्यक्ति हमेशा रहता है। और फिर उस बीच में क्या होता है कि मैं सारे काम कर लेती हूँ अपने। 1 मिनट, कॉल आ रहा है हस्बैंड का, हस्बैंड की कॉल आ गई थी। और अभी अभी मैंने वीडियो देखा तो पीछे ना बहुत सारा शोर आ रहा है, तो सॉरी उसके लिए। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा ताकि मेरी आवाज़ आ सके। यहाँ पे नज़दीक में ही स्कूल भी है, तो बच्चों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो यही सारा मैंने जो आपको बताया कि किस तरीके से मैं मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। और ना मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से मैं बहुत बहुत सारे लोगों से ही सुनती हूँ कि भाई परफेक्ट होना है, बच्चा भी पालना है, घर भी देखना है, ये करना है, वो करना है। तो वो चीज़ें ना मैं यहाँ से सुन के और यहाँ से निकाल देती हूँ। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी व्यक्ति से या किसी भी इंसान से आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि वो बहुत परफेक्ट हो जाए, तो आप दुनिया के सबसे गलत इंसान हो, क्योंकि उस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हूँ। तो हर चीज़ में मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है मैनेजमेंट करने में, मैं थकती भी हूँ, मुझे बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं, है ना। तो मैं उसमें ये सब नहीं सोचती हूँ कि भाई मैं ये नहीं कर पाई या मेरा ये छूट गया। जो हो रहा है वो हो रहा है, जो छूट जा रहा है वो छूट गया, उसकी टेंशन लेना मैंने बंद कर दिया। और ये सारी चीज़ें ना मुझे कहीं ना कहीं जो सिखाने वाले व्यक्ति हैं वो खुद मेरे हस्बैंड हैं। उनका मानना है ना कि किसी चीज़ की कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और सच में मेरे हस्बैंड टाइप का जो बंदा होता है ना बहुत कम मिलता है, जो हमेशा आपको ये फील कराए यार ये हो गया, छोड़ना, भाड़ में जाएगा, हो गया, तू और मैं साथ है ना, तो सब संभल जाएगा, छोड़ दे, जो चला गया चला गया, जो है वो है, जो है उसे पकड़ के रखो, जो नहीं है उसको जाने दो।
तो ये सारी चीज़ें जब उनके मुंह से मैं सुनती हूँ तो मुझे एक अंदर से आवाज़ आती है, पूजा यार चिल मार, ऐसा पार्टनर तेरे पास है तो यार तेरे को किस चीज़ की टेंशन है। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों से उभर के धीरे धीरे मैं चीज़ें सीख रही हूँ। एक अच्छी वर्किंग विमेन नहीं मैं बनना चाहती हूँ, मैं ना एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही आरामदायक लाइफ बिताना चाहती हूँ। परफेक्शन के चक्कर में ना अपनी ज़िंदगी का मैं रेलगाड़ी नहीं बनाना चाहती हूँ, भागो भागो ये भी करो वो भी करो। तुम घर का काम अच्छा कर सकते हो, तुम खाना भी अच्छा बना सकती हो, तुम्हें बच्चा भी संभालना है, तुम्हें पढ़ना भी है, तुम्हें पढ़ाना भी है, तुम्हें ब्लॉगिंग भी करनी है। नहीं, मेरी जो इच्छा है मुझे वो करनी है। मेरी सिर्फ एक प्रायोरिटी है, वो है छोटा सा बच्चा, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ अपनी माँ पे डिपेंडेंट रहता है, तो वो मेरी प्रायोरिटी है। बाकी के काम अगर होते हैं ठीक है, नहीं होते तो कुछ नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी मैं क्या कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ अपने रूम में ही, ठीक है। तो कुछ दिनों से जो है ना पानी नहीं आ रहा है, 3 दिन लगभग हो गए। अभी अभी मैं आई हूँ और यहाँ पे मैंने अपना ये रेनकोट लगाया हुआ है और मतलब गीला गीला सा हो रहा था। और यहाँ पे मेरी बहुत सारी चीज़ें, खैर ये सब तो आप देखते रहते हैं। यहाँ पे बैठ के अभी अभी जो मैंने वीडियो बनाई ना वो यहाँ पे रख करके कैमरे को बनाई। सच बताऊँ ना, मुझे ये पता नहीं क्यों यूज़ करना नहीं आता है यार, क्या बोलते हैं इसे, रिग लाइट। ये स्टैंड मेरे को मैं यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। इसमें फ़ोन सेट अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, कभी वीडियो हिल रही होती है, मेरे को नहीं पता कि मुझे क्यों सेट करना नहीं आ रहा है। बाकी अभी जो घर है ना वो इस तरीके से बिखरा हुआ है, अंदर भी बहुत ज़्यादा अभी गंदगी हो रही थी। अब बिल्कुल जस्ट अभी मैंने वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा बेडशीट जो है ठीक करी। यहाँ पे वेदू ने खूब तबाहियाँ मचा रखी थी, वो भी मैंने ठीक कर दिया। ये कूलर है एक मेरा, ठीक है, और इसकी हालत आप ये देख रहे हो, ये सब मेरे बेटे के काम है, पता है, सब तोड़ के एक कर दिए हैं, तोड़ के एक कर दिए। अब मैंने बोला ना, मैं थोड़ी बहुत टेंशन मेरे को हो जाती है कभी कभी इन चीज़ों की, तो मैं सोचती हूँ यार ये ख़राब हो गया भाई साहब, फिर पतिदेव को कॉल करो तो वो फिर मुझे चिल कर देते हैं, अरे छोड़ ना, टूट गया नया लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा तो गर्मी में रह लेंगे भाई, है ना। और ये है मेरे किचन के हालात फ़िलहाल, और ये ऐसे इसीलिए हो रखे हैं क्योंकि कल ना मुझे अचानक से जाना पड़ गया था मम्मी के घर। मम्मी के घर क्यों जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना पानी नहीं आ रहा है, अच्छी नहीं आ रही है, मैं इसको ठीक। तो मेरा मतलब है कि पानी तो आ रहा है, लेकिन जो हमारी वाली टैंकी, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे भी रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं, तो 3 टैंक हैं, वाटर टैंक जो है वो 3 हैं। तो 2 टैंक की जो है उनमें तो पानी भर रहा है, लेकिन हमारे वाली में नहीं पानी आ रहा है। तो प्लम्बर भाई साहब को कल बुलवाया था, जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने बुलवाया और उन्होंने चेक करवाया, तो पता चला भाई कि हमारी टैंक में पानी इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो सीक्वेंस के साथ भर रहा है। पहले जो नीचे फ्लोर में उनका भर रहा है, फिर सेकंड जो टैंक है वो भर रहा है, फिर थर्ड वाले की जब तक बारी आती है तब तक पानी चले जा रहा है, तो हमारे उसमें तो पानी आ ही नहीं रहा है। तो भाई क्या इसका वो निकाला जाए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पानी पिछले 3 दिन से आया ही नहीं है। मैंने कुछ कपड़े धोने के लिए रखे थे, उनमें स्मेल आने लग गई है। तो फ्री होते ही ना मैंने सबसे पहले क्या किया, घर का सारा काम तो निपट ही चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन ये बर्तन मेरे रह गए थे, फटाफट सारे बर्तन मैंने किचन के धोए। आज ना मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, मैं योगा क्लासेस भी नहीं गई, मैंने मैम को वहाँ बता दिया था कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी। पानी ना आने की वजह से ना एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई, पानी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है हम लोगों की लाइफ में यार, पानी ना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके बाद ना किचन भी मेरा साफ़ हो चुका था, कुछ वेदू के जो कपड़े थे उनको भी मैंने पता क्या किया, सिंक में ही धो दिया, मतलब टब लगा करके वहीं पे धो दिया। मैंने सोचा घर जाकर रेस्ट करूँगी, मम्मी ने बताया था वेदू सो रखा है, लेकिन वहाँ जाके ना मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए मेरे, क्योंकि वहाँ जाके देखा वेदू उठ चुका था और मेरी तो भाई जो नींद थी ना वो पूरी आंखों से उड़ चुकी थी, क्योंकि भाई वेदू अगर उठा है तो मैं तो नहीं सो सकती हूँ। ने घेर रखे हैं वेदू, आपको कोई जगह नहीं दे रहा, कोई जगह नहीं दे रहा आपको। या आपने नानी के कपड़ों के साथ क्या कर दिया ये तो अरे एक्सरसाइज कर रहे हो आप तो। हाँ। बाबू हमें योगा क्लास में यही वाली एक्सरसाइज कराते हैं। हाँ फिर से करो ये वाली एक्सरसाइज, फिर से कर दो, करो एक्सरसाइज करो, सर पे लगेगी, ऊपर ज्यादा ऊपर मत जाओ। ये क्या हो रहा है, सुसु कर रखी कपड़ों में, सब देखो, एक्टिंग देख, झूठ मत बोलो, टमाटर खाया था, टमाटर के नीचे गिरा है, सुसु ही बोलूंगी। ये क्या हो रहा है, ये क्या है, एक्सरसाइज है दीदी, ऐसा तो तब होता
होता है, जब वो तेरे पेट में होता तब तू ऐसी हरकतें करती और उसमें भी आती तब बात होती। ये तो घर पे लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मैं घर आ गई थी और यहाँ पे आते ही ना मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और बच्चों की यहाँ पे छुट्टी हो गई थी, बच्चे घर जा रहे थे। वेदू बाय टाटा, मतलब मेरी ज़रूरत नहीं है, बाय कर रहा है। बताओ देखो बाहर जाने की कितनी हो रही है उससे। वेदू जा रहे हो आप? टाटा है गया बेटा, मैं हूँ मम्मी। अम्मा वेदू कोई मतलब ही नहीं है उसे। बाय वेदू, टाटा वेदू, बाय। हो बेटा हुआ पराया। लाओ भाई। वेदू का बच्चों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, मतलब सारे बच्चे उसे प्यार करते हैं और वो उन्हें। वेदू का ना एक उसूल है, जो भी वेदू से प्यार करेगा वेदू उससे बेइंतहा प्यार करता है, और जो सिर्फ दिखावा करेगा वेदू भी उसके साथ सिर्फ दिखावा ही करता है। अब आप गंदे बात कर रहे हो ना वेदू। अभी भाई इसके ऊपर खड़ा भी हो जा रहा है, देखना कैसे बैठ रहा है ये। कभी कभी तो पहले ऐसा लगता था ना, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है लाइफ, मतलब कोई डर नहीं है। अभी अभी इस लड़के ने, अरे रे बस 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 बेटा बस। अभी अभी इस लड़के ने इतनी मतलब बड़ी वाली मेरी वो करी है ना, मतलब मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ये देखिए, कल ही मैं बोली थी ना मुझे इसको यूज़ करना नहीं आया है अभी तक। अरे बस भाई बस, ये देखो, अब ये देखो, ये बाहुबली जी। अब इनका करूं तो करूं क्या, क्या किया जाए बताओ। ये तोड़ दिया इसने, वो नीचे गिरा हुआ है स्प्रिंग वगैरह, और मैं डर गई। पता है 1 सेकंड नहीं हुआ था मुझे यहाँ से गए हुए, पता नहीं वहाँ से उठा कर के पूरे इसको स्टैंड को यहाँ तक लाया और यहाँ पे गिरा दिया। और मैंने पता उस पर फ़ोन भी लगा रखा था। ये देखो, ये देखो। वेदू कैसा हो रहा है बाबू, कैसा हो रहा है नमनम, कैसा हो रहा है बता दो, खा के देखो फटाफट, बताओ कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। टेस्टी हो रहा है, थैंक यू। वेदू ने ऐसा अगर कर दिया है तो समझ जाइए कि खाना बहुत टेस्टी हो रहा है। तो वेदू जी ने तो पेट पूजा कर ली है, अब मुझे भी भूख लगी है और मुझे लग रहा है आप लोगों को भी लगी होगी। जल्दी जल्दी जाओ, खाना खाओ और आराम से सो जाओ। आप भी हंसिए और मुस्कुराइए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।